मगर इस राष्ट्र की जीवनी शक्ति क्या है, हम कैसे बचे रहे? कोई एक दो चीज नहीं है जिसकी वजह से बचे रहे। हमारे अंदर एक मल्टी डायमेंशनल, मल्टी फेसेट्स ये कॉन्शियस एनर्जी है जो कि हमें बचाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए, हम सब ने कल ही कृष्ण जन्माष्टमी मनाई। अब यदि भगवान कृष्ण के प्रति आपकी भक्ति है और आप मुंबई में दही हांडी का पर्व खेल रहे हैं, उस समय आपकी आस्था कहां कहां से जुड़ती है? पश्चिम में द्वारका से जुड़ती है, पूर्व में जगन्नाथपुरी से जुड़ती है, उत्तर में मथुरा से जुड़ती है, और सुदूर दक्षिण में केरल के गुरुवायूर मंदिर में जिसमें बाल कृष्ण की मक्खन खाते हुए वह मूर्ति है, उससे भी जाके जुड़ती है। बताइए, एक जगह आस्था जुड़ी और पूरे राष्ट्र के साथ एकाकार हो गए। और इस विचार को सबसे पहले किसने समझा? लोकमान्य तिलक ने, जब उन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी जयंती की शुरुआत की। इस राष्ट्र को, जिसको हम सांस्कृतिक राष्ट्र कहते हैं, उस सांस्कृतिक राष्ट्र का अर्थ क्या है, यह हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। हमने भगवान कृष्ण का उदाहरण दिया। आप कोई किसी दूसरे देवी देवता को मान लीजिए, आप कहिए जी मैं तो देवी का भक्त हूं। जब आप कहेंगे देवी का भक्त हैं, तो पूर्व में कामाख्या और त्रिपुरा की त्रिपुर सुंदरी से भी वैसी आस्था होगी जो मुंबई की मुंबा देवी से होगी, तो उत्तर में वैष्णो देवी से होगी, तो मध्य में विंध्यवासिनी से होगी, और सुदूर दक्षिण में कन्याकुमारी से होगी। इतना ही नहीं, फिर ढाका की ढाकेश्वरी हो या बलूचिस्तान की हिंगलाज माता हो, जो आज राजनीतिक दृष्टि से हमारे हिस्से नहीं है, वहां भी आपकी भावना एकाकार हो जाएगी। इसलिए इस राष्ट्र को समाप्त करना आसान नहीं, चाहे राजनीतिक दृष्टि से कोई भी हिस्सा किसी के भी पास क्यों ना चला जाए। आप कहेंगे कि साहब ये तो थ्योरी है, ऐसा कभी प्रैक्टिकल में थोड़ी देखने को मिलता है। अब चला गया तो चला गया। ये मैंने पहले भी एक बार इस बात का उल्लेख किया है कि जिस दिन 15 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया था, उस दिन मैं शाम को एक अंग्रेजी टीवी चैनल पर डिबेट में था। मैं डेट भी बता रहा हूं, तो आप जाके चाहें तो आर्काइव्स में से निकाल के भी देख सकते हैं। तो एक बलूच नेता जिसका नाम था अहमद मुफ्ती खान, वो वॉशिंगटन डीसी से जुड़े हुए थे, और पाकिस्तान की तरफ से जनरल शफकत सईद थे, और बलूचिस्तान के विषय पे बात होने लगी। तो वो बलूच नेता कहता है कि वी आर बलूच, वी आर नॉट पाकिस्तानी, बिकॉज ऑल दोज कंट्रीज विच आर देयर इन दिस रीजन आर हैविंग एन एथनिसिटी एंड आइडेंटिटी, लाइक Kazakhstan is having the Kazakh identity, Uzbekistan is having the Uzbek identity, Afghanistan is having the Afghan identity, but if there is a one fake country in this entire region with no identity, that is Pakistan. अब ये सुनने के बाद जो पाकिस्तान वाला था, तो उसने कहा कि if you are saying you are not Pakistani, then who are you? What is your identity? तो वो ये कहता है, बलूच नेता, I am again saying we are Baluch, we are not Pakistani। फिर वो हिंदी में कहता है, हम हिंगलाज माता की संतान हैं। अब इसके बाद जो हिंदी चैनल, इंग्लिश चैनल में, वो अंग्रेजी में आ गया, अंग्रेजी चैनल में हिंदी में आ गया। वो कहता वो अबे तबे पे आ गया, कहता अबे हिंगलाज माता क्यों बोल रहा है, भारत माता ही क्यों नहीं बोल देता? अब सोचिए, वो बलूच नेता भी हिंदी में कहता है, हां मैं फिर कह रहा हूं, हम बलूच हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम हिंगलाज माता की संतान हैं, और मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है, भारत माता की जय।